हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नागपुरी गीत पढ़ेंगे। पोड़िलो बरखा ऋतु, ये गीत जो है ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस में है, यानी कि जेएसएससी सीजीएल या कोई भी एग्जाम होगा उसमें ये गीत पढ़ना है। और ये पहला गीत है पोड़िलो बरखा ऋतु, और इसके रचनाकार है रघुनाथ निरिपति जी। तो इस गीत को हम लोग पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, इसका हिंदी अनुवाद करेंगे, एक एक शब्दों का अर्थ देखेंगे और इसी वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो ये फ्री वीडियो है, अगर किसी को पूरा क्लास करना है एक जगह तो हमारा ऐप है स्टडी प्री क्वेश्चन ऐप। उस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर सारा मटेरियल, चैप्टर वाइज टेस्ट, सारा PDF और जो है आपको MCQ सारा कुछ एक ही जगह दिया जा रहा है। तो क्या करना है आपको, ऐप हमारा है स्टडी प्री क्वेश्चन ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा रघुनाथ निरिपति के बारे में जान लेंगे। सबको ही जानते हैं क्योंकि इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी अगर सिलेबस में ना रहे फिर भी इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। रघुनाथ निरिपति यानी कि रघुनाथ शाह, रघुनाथ शाह भी नाम आएगा तो रघुनाथ निरिपति ही होगा। ये नागवंशी के 50वें राजा थे। तो ये नागवंश के कितवें राजा थे? 50वें राजा थे। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और नवरत्नगढ़ जो कि डोसा में इनकी राजधानी थी, और चुटिया का जो राम मंदिर है चुटिया रांची में, इसका निर्माण इन्होंने ही किया था, रघुनाथ निरिपति ने ही किया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि माने जाते हैं, यानी कि इससे पहले किसी भी नागपुरी कवि का मतलब नाम नहीं आता है। ये प्रथम कवि माने जाते हैं और इनके 5 गीत जो है उपलब्ध है। तो इतना सा तो पॉइंट जो है आपको जानना जरूरी है रघुनाथ निरिपति जी के बारे में। अब देखेंगे गीत को। गीत भी आसान है, बस थोड़ा सा समझना है। पोड़िलो बरखा ऋतु, पोड़िलो का अर्थ होता है होना, गिरना या आना, इस तरह से अर्थ होगा। तो पोड़िलो बरखा यानी कि बरसात ऋतु यानी कि वर्षा ऋतु का आना, वर्षा ऋतु का आना। यहाँ पर कविता का नाम है क्या? गीत का नाम है वर्षा ऋतु का होना या आना। लेखक है रघुनाथ निरिपति। यहाँ पर कविता गीत को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग इस बात को जान लेते हैं कि ये गीत जो है क्यों लिखा गया है और इसका मुख्य जो है उद्देश्य क्या है। तो ये गीत जो है एक बिरहनी कहते हैं, जिसका पति या प्रेमी जो है दूर हो, उसके पास ना हो, उसको कहते हैं बिरहिनी कहते हैं उसको। तो एक बिरहिनी के बारे में इसमें लिखा गया है और वह जो है अपने पति को याद कर रही है। कब? वर्षा ऋतु में। खास करके वर्षा ऋतु में ही जो है ऐसा गीत लिखा जाता है कि जो है कोई स्त्री है अपने पति को या अपने प्रेमी को जो है याद करती है। तो उसी याद का और उसी वर्षा ऋतु का इसमें वर्णन किया गया है। तो अब जो है बहुत आसानी से समझ लीजिएगा। पोड़िलो बरखा ऋतु, वर्षा ऋतु का दिन आ गया। बिरहे बेदन चीतू, बिरहे जो है विरह शब्द से बना है, वियोग कहते हैं इसको। वियोग का भाव होता है वही भाव जो कि किसी से अलग होने पर एक स्त्री जो है अपने पति या प्रेमी से अलग होता है तो उसी को वियोग का भाव कहते हैं। वेदन यानी कि वेदन से बना है, वेदना से बना है, उसका अर्थ होता है कष्ट। चीतू यानी चित्त से बना है मन। ताई जागे दुगुन मगन, ताई कहते हैं, ताय से ये शब्द बना है। ताय यानी कि ताप या गर्मी कह सकते हैं। जागे यानी कि जागता है। दुगुन यानी कि दुगुना। और मदन कहते हैं, ये शब्द भी इम्पोर्टेंट है। तो मदन कहा जाता है कामदेव को, या यहाँ पर प्यार समझ सकते हैं। एक कामदेव या काम का जो भावना होता है उसको मदन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला 2 लाइन को समझ लेते हैं कि वर्षा ऋतु जो है आ गया है। बिरहे वेदन चीतू, और मन में जो है किस चीज़ का जो है कष्ट, वेदन यानी कि कष्ट बढ़ गया है, वियोग का। अब वियोग का जो है कष्ट बढ़ गया यानी कि जो है एक तड़प है, समझिए कि एक स्त्री का अपने पति या प्रेमी के लिए जो वियोग का भावना है वह जो है विरह है, वह क्या हो गया है? बढ़ गया है। ताई जागे दुगुन मगन, और ये जो ताप है, गर्मी है, वह जाग गया है। और दुगुन मगन, दुगुन यानी कि दुगुना, और मदन यानी कि काम भावना या कामदेव। तो काम भावना जो है दुगुना बढ़ गया है। एक स्त्री का, एक प्रेमिका का जो है, जो अपने पति के या अपने प्रेमी के इंतज़ार में है, तो वर्षा ऋतु के आने से जो है उसका मन का व्यथा जो है, वियोग का भावना जो है, कष्ट जो है वह बढ़ गया है। और जो है क्या हुआ है, उसका गर्मी भी बढ़ गया है, ताप बढ़ गया है, कहने का अर्थ है उसका ताप बढ़ गया है। और उसका जो है काम वासना जो है दुगुना हो गया है। दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन, दुख यानी कि दुख, दर्द। दारुण कहते हैं कि ज़्यादा को, भयंकर कह सकते हैं, भीषण कह सकते हैं, घोर कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ज़्यादा समझिए तो ज़्यादा आसान होगा। तो दुख जो है बहुत ज़्यादा है। झूले सदाई कमल नयन, सदाई
यानी कि सदा कमल नयन यानी कि कमल के जैसा नयन या कमल के पंखुड़ियों के जैसा नयन, ये आँख के बारे में कहा जाता है। झूले यानी कि झूलना। तो यहाँ पर समझ लीजिए पूरी एक बार समझ लीजिए यहाँ पर कि दुख दारुण है, दुख बहुत बड़ा है, और जो ये कमल के समान जो आँख है वह झूल रहा है, यानी कि किसी के इंतजार में वह थक चुका है, आंखें पथरा गई है, कहते हैं ना, आंखें किसी के इंतजार में पथरा गई है, आंखों से आंसू जो है अब खत्म हो गया है। इस तरह से कवि कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि वर्षा ऋतु आ गया है और एक बिरहनी का जो है वियोग का जो भावना है और उसका जो कष्ट है वह क्या हो गया है, मन का कष्ट जो है बहुत बढ़ गया है, और उसकी गर्मी और उसके काम वासना जो है दुगुना हो गया है, और दुख जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जो कि असहनीय है, और जो है उसका कमल के समान जो आँख है वह उसके इंतजार में है, पथरा गया है, थक गया है। डाहुक दादुली शोर हिया भेल जोर जोर, पिया बिनु बाँचे न जीवन, दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन। डाहुक दादुली शोर, सबको एक एक सबको बतलाएंगे। डाहुक एक चिड़िया है, पक्षी है, जल पक्षी है। ये टिठरी आप लोग सुने होंगे, टिठरी उसी की तरह एक जल पक्षी है। ये हो सकता है अपना अपना जगह में अपना अपना नाम से बोला जाता है। ये बरसात के दिनों में आवाज़ भी करता है। ये जल पक्षी है, जल में रहता है। तो टिठरी के समान ये पक्षी है। दादुली कहते हैं मेंढक को, बेंग कहते हैं नागपुरी में, हिंदी में हो जाएगा मेंढक। शोर तो जो है वर्षा ऋतु के आने से क्या हो जा रहा है, ये डाहुक जो चिड़िया है वो भी शोर कर रहा है, और मेंढक का टर टर का भी शोर आवाज़ जो है कर रहा है। हिया भेल जोर जोर, हिया यानी कि हृदय, भेल यानी कि हो रहा है, भेल यानी कि हो गया, जोर जोर, जोर जोर कहने का मतलब हृदय में भी अब क्या हो गया, हलचल मच गया है। मतलब वर्षा ऋतु के आने से जो है मेंढक टर टर कर रहा है, और ये डाहुक चिड़िया जो है वह भी अपना आवाज़ निकाल रही, और जो है बिरहनी का हृदय जो है क्या हो रहा है, जोर जोर हो जा रहा है। मतलब उसके हृदय में एक हलचल, एक तूफान उठ जा रहा है। जोर जोर कहेंगे कि उसके हृदय में एक तूफान उठ जा रहा है। पिया बिनु बाँचे न जीवन, और पिया के बिनु यानी कि बिना, बाँचे यानी कि बाँचे ना यानी कि नहीं बचता है जीवन, यानी कि पिया के बिना जो है अब जीवन नहीं बचेगा। उसको ऐसा दर्द जो है उसका बढ़ गया है कि ऐसा लग रहा है कि अब पिया के बिना, अपने पिया या अपने पति के बिना जो है उसका जीवन अब समाप्त हो जाएगा, नहीं बचेगा। दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन, और दुख जो है बहुत भयंकर है, बहुत बड़ा है, और जो है आंखें जो है इंतजार में पथरा गई है, सूख गई है। गरजे गगने घटा बिजलू चमके छटा, गृह भेल सरस कानन, दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन। तो दूसरा पद में यहाँ कवि कह रहे हैं कि गरजे गगने घटा, तो गरज रहा है कौन, आकाश में घटा, गगन यानी कि आकाश, घटा यानी कि बादल। तो बादल जो है आकाश में क्या कर रहा है, गरज रहा है। बिजली चमके छटा, और बिजली जो है बिजली भी क्या कर रही है, आकाश में चमक रही है। ये क्या हो रहा है कि बादल भी गरज रहा है आकाश में, और बिजली भी जो है चमक रही है। छटा कहते हैं उसी का प्रकाश, दीप्ति प्रकाश। तो बिजली का जो है चमक और उसका जो है प्रकाश जो है चमक रहा है कहाँ, आकाश में। गृह भेल सरस कानन, गृह यानी कि घर, भेल यानी कि होना। तो गृह जो है क्या हो गया है, सरस कानन। सरस कानन कहते हैं जंगल को, और सरस का अर्थ होता है, सरस का बहुत सारा अर्थ होता है, लेकिन यहाँ मतलब जो सूखा हुआ या मुरझाया ना हो उसको सरस कहते हैं, यानी कि हरा भरा, हरा भरा ताजा। तो घर जो है जंगल बन गया है। कहने का अर्थ है कि वर्षा ऋतु के आने से जो है एकदम जो है बादल गरज रहा है आकाश में, और बिजली चमक रहा है, और जो है घर जो है जंगल बन गया है। जंगल बन गया है कहने का अर्थ है कि पेड़ पौधा तो उग ही गया है, लेकिन जो है जंगल बन गया है कहने का यहाँ पास अर्थ होगा कि डरावना हो गया है। घर जो है अकेले, उस बिरहिनी का जो अकेले है अपने पति के इंतजार में, उसका पति बाहर है, उसका प्रेमी बाहर है, तो ये घर जो है उसको एक घना जंगल, डरावना जंगल के जैसा लग रहा है। अर्थ ये होगा। दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन, वही लाइन फिर से दोहराया गया है। कहे निरिप रघुनाथ सुन दूती एक बात, लहरी उठत खने खन, दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन। तो तीसरे पद में कवि निरिप रघुनाथ, निरिप कहते राजा को, तो वो खुद राजा थे रघुनाथ जी। वो क्या कह रहे हैं कि सुन दूती, दूती कहते हैं संदेश पहुंचाने वाली स्त्री को दूती कहते हैं, जो दोनों तरफ संदेश पहुंचाती थी, मतलब कि लड़का के तरफ भी और लड़की के तरफ भी, उसको दूती कहा जाता था या कहा जाता है। तो क्या कह रहे हैं नृप रघुनाथ, यानी कि राजा जो रघुनाथ है वो क्या कह रहे हैं कि सुन दूती एक बात, दूती तुम सुनो, संदेश पहुंचाने वाली स्त्री तुम एक बात सुनो, लहरी उठत खने खन, लहर उठ रहा है, लहरी उठत यानी कि एक प्रकार का तकलीफ उठ रहा है, लहर उठ रहा है, खने खन समय समय पर एक
तकलीफ उठ रहा है, दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन, और ये दुख जो है बहुत बड़ा है और उसके इंतजार में जो है कमल के समान जो आँख है, नयन है, वह सूख जा रहा है, पथरा जा रहा है। तो यहाँ पर कविता जो है, गीत जो है, सॉरी कविता बोल दे रहे हैं बार बार, ये गीत है रघुनाथ नृपति जी का। तो ये जो है गीत आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इससे बेहतर जो है और कहीं नहीं समझाया गया होगा। और फिर भी कोई डाउट है तो आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब इसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोग कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए क्वेश्चन आंसर भी हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएं, कोई हड़बड़ी नहीं, भले दिन में एक ही वीडियो हो। तो पोड़िलो बरखा ऋतु से जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो पोड़िलो बरखा ऋतु कौन वर्णकर रचना है के, तो किस तरह का ये रचना है, तो ये गीत है, याद रखिएगा। अब जो हम लोग गीत पढ़ेंगे, 10 गीत पढ़ेंगे, कविता 10 कंप्लीट कर चुके हैं, कहानी कंप्लीट कर चुके हैं, लोक कथा कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज से गीत का क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है। पोड़िलो बरखा ऋतु गीत का रचनाकार कौन है, तो पोड़िलो बरखा ऋतु जो है गीत, उसके रचनाकार कौन है, तो उसके रचनाकार हैं रघुनाथ नृपति, नागवंशी राजा रघुनाथ नृपति। नागपुरी भाषा का कंप्लीट तैयारी के लिए जो है आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे 8409006632। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्या क्या उसमें मिलेगा। और यह मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी प्री क्वेश्चन, ये प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। वहाँ से ऐप डाउनलोड कीजिए और क्लास को जल्दी से कंप्लीट कीजिए। सारा क्लास कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्द और एक जगह और बहुत अच्छे से क्लास कराया जा रहा है, इसलिए देर मत कीजिए। रघुनाथ नृपति के बारे में कौन कथन सत्य है, तो कुछ पॉइंट हम रघुनाथ नृपति जी के बारे में जो महत्वपूर्ण है उसको यहाँ पर दिए हैं। रघुनाथ नृपति नागवंशी राजकर 50वां राजा रहे, तो ये बिल्कुल सही है। इनके नागपुरी का पहल ज्ञात कवि मानल जाला, ये बिल्कुल सही है, ये नागपुरी के पहले ज्ञात कवि थे। इनकर 5 गीत उपलब्ध है, जेकर में राधा कर सौंदर्य, कृष्ण कर पूर्वा राग, रासलीला और विरह कर वर्णन है। तो इनके 5 ही गीत उपलब्ध है, जिसमें राधा का सौंदर्य और कृष्ण का पूर्वराग, रासलीला और विरह का वर्णन है। विरह जो आज पढ़े उसमें विरह का, दुख का, विरह यानी कि वियोग भाव का जो है वर्णन किया गया है। देवल सौभे कथन सत्य है, तो ये सारे कथन जो है इनके बारे में सही है, तो ये पॉइंट आपको याद करना है। देवल में से कौन रचना रघुनाथ नृपति का है, तो क्वेश्चन ऐसे भी पीछे पूछेगा कि दिया हुआ में से कौन सा रचना जो है रघुनाथ नृपति जी का है, तो ये कौन सा है, पोड़िलो बरखा ऋतु। पोड़िलो बरखा ऋतु जो है रघुनाथ नृपति जी का है। पोड़िलो बरखा ऋतु रचना से हमरे मन के कौन भाव कर पता चलेला, तो पोड़िलो बरखा ऋतु रचना से हम लोगों को किस भाव का पता चलता है, तो इसमें विरह या वियोग भाव का हम लोग को पता चलता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विरह। अगला प्रश्न है, नागपुरी गीत जो है पोड़िलो बरखा ऋतु रचना में कौन रस कर प्रधानता है, तो हम लोग गीत को अगर पढ़े हैं, समझे हैं, तो हम लोग को ये समझ में आ गया है कि इसमें करुण रस है। कौन सा रस है, करुण रस है इस गीत में, करुण रस का प्रधानता है। केकर आवल से मन कर विरह वेदन बढ़ जाए, तो गीत के अनुसार किसके आने से जो है मन का विरह वियोग का जो है कष्ट है, व्यथा है, वह बढ़ गया है। तो किसके आने से, बरखा ऋतु के आने से मन का, एक बिरहनी के मन का जो है कष्ट जो है बढ़ गया है, वियोग भाव का जो कष्ट है वह बढ़ चुका है। झूले सदाई कमल नयन में कमल नयन कर क्या अर्थ है, झूले सदाई कमल नयन यानी कि जिसमें कि कमल नयन का क्या अर्थ है, कमल कर समान आँख या नयन, कमल कर समान आँख। पोड़िलो बरखा ऋतु में केकर शोर करे के बात आया है, तो पोड़िलो बरखा ऋतु गीत में जो है किसका शोर करने का बात आया है, आवाज़ करने का बात आया है, तो डाहुक और दादुली, ये दोनों नाम आया है और दोनों अलग अलग चीज़ है, याद रखिएगा। बहुत कोई मिला के इसको केवल मेंढक बोल देगा, तो वैसा नहीं है। डाहुक अलग चीज़ है, दादुली अलग चीज़ है। डाहुक एक पक्षी है, जल पक्षी, और दादुली मेंढक है, ये आपको याद रखना है। केकर बिना जीवन नहीं बाँचे कर बात पोड़िलो बरखा ऋतु में करल जाए है, तो किसके बिना जो है जीवन नहीं बचने का बात पोड़िलो बरखा ऋतु गीत में किया गया है, तो पिया बिना, वहाँ पास आया है कि पिया बिना जो है अब जो है जीवन जो है नहीं बचेगा, इस तरह से गीत में आया है। डाहुक दादुली शोर हिया भेल जोर जोर, देवल पंक्ति में डाहुक और दादुली कर का अर्थ है, तो डाहुक दादुली शोर हिया भेल जोर जोर, देवल पंक्ति में डाहुक और दादुली का क्या अर्थ है, तो डाहुक एक जल पक्षी है और दादुली बेंग, बेंग यानी कि मेंढक, बेंग नागपुरी में बेंग कहते हैं मेंढक को। तो
डाहुक हो गया जल पक्षी और दादुली जो है बैंग है। तो क्वेश्चन इस तरह से अर्थ वाला भी पूछा जा सकता है। अगर हम हिंदी का पहले का क्वेश्चन देखें तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 लाइन दे देगा या 1 लाइन दे देगा और उसमें से किसी शब्द का अर्थ पूछ देगा। जो महत्वपूर्ण शब्द होता है ज़्यादातर उसी का अर्थ पूछा जाता है। पोड़िलो बरखा ऋतु रचना में का कर सरस कानन होएक बात आया है। तो पोड़िलो बरखा ऋतु रचना में है किस चीज़ का सरस कानन, यानी कि एक जंगल, हरा भरा जंगल, घना जंगल होने का बात आया है। तो गृह का, घर का जंगल हो जाने का बात है। तो घर का जंगल हो जाने का हम अर्थ समझा दिए कि एक डरावना जगह बन जाना। कहने का अर्थ है कि पिया बाहर है, पति बाहर है और स्त्री जो है अकेले घर में है, तो घर जो है एक घना जंगल की तरह डरावना हो गया है। पोड़िलो बरखा ऋतु रचना में का के दारुण बताल जाए है। दारुण का शब्द हम बता दिए हैं कि बहुत ज़्यादा, ये हम बनकेवरा पढ़ाए थे, उस समय सब ये शब्द आया था। उस समय कोई ये सब शब्द को बतलाता नहीं था, उस समय भी हम ये सब शब्द को बतलाए थे और बहुत आप लोग पसंद भी किए थे। और उसी का नतीजा है कि आज जो है हम इतना मेहनत आप लोग के लिए करते हैं और मज़ा आता है मेहनत करने में। एक कविता के लिए दिन भर हम मेहनत करते हैं ताकि जो है हम जो दिन भर किए वो आपको मात्र आधे घंटे में वो आपको समझ में आ जाए और इस तरह से आप जो है तैयारी को अपना धार दे सकते हैं। तो दारुण का अर्थ होता है भयंकर, भीषण, घोर, घनघोर कह सकते हैं। तो किस चीज़ को बहुत ज़्यादा, तो दुख को बतलाया गया है, दुख को दारुण बतलाया गया है। पोड़िलो बरखा ऋतु बिरहे बेदन चीतू देवल पंक्ति कौन रचना से लेवल जाए है। तो पोड़िलो बरखा ऋतु बिरहे बेदन चीतू, यह पंक्ति किस रचना से लिया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो पोड़िलो बरखा ऋतु क्या हो जाएगा, पोड़िलो बरखा ऋतु। पोड़िलो बरखा ऋतु बिरहे बेदन चीतू देवल पंक्ति का रचनाकार कौन है। कहें तो पोड़िलो बरखा ऋतु बिरहे बेदन चीतू, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो इस पंक्ति के रचनाकार है रघुनाथ नृपति जी। सही आंसर क्या हो जाएगा, रघुनाथ नृपति जी। तो आप लोग इसी तरह से नागपुरी का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा ऐप है स्टडी प्री क्वेश्चन, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। या कोई भी प्रॉब्लम होगा तो नंबर तो हम दे ही दिए हैं, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे, और हमसे बात कर सकते हैं। और क्लास कैसे लेना है, क्लास में क्या क्या कुछ है, क्या क्या इस क्लास के फ़ायदे हैं वो आप जान सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।